सुन रहे हैं चैट बॉक्स में जरा रिप्लाई कीजिएगा। जी ओके ठीक है। गुड। अच्छा आप सब लोगों ने असाइनमेंट जमा करवा दी है जो आपको फर्स्ट 6 जो एक्सरसाइजेस थी वो मैंने करने के लिए कहा था और आपके साथ पीडीएफ भी शेयर की हुई थी। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो सबमिट नहीं करवाई उनके लिए ये मैसेज है कि आपका टाइम है 11 साढ़े 11 बजे तक आज, तो वो सबमिट करवा दें। सर फर्स्ट पहली और दूसरी भी करनी थी क्या? हाँ जी, वो दो क्यों नहीं करनी थी? सर हमें तो 3 4 5 6 कहा गया है ग्रुप में, वो की हैं। कौन से ग्रुप? जी 3 4 5 6 कही थी। यस सर 3 4 5 6 3 4 5 6 कही थी ना सर, आपने कहा था ये वाली करनी। 6 आपने करवा दी थी, आपने कहा था 3 4 5 जो है ना वो अगर एक आप अभी भी ऑटो कैड असाइनमेंट नंबर 3 जाके एलएमएस पे खोलेंगे तो उस पे लिखा हुआ है प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 1 to 6 फ्रॉम द अटैच्ड एक्सरसाइज शीट एंड सबमिट बिफोर नेक्स्ट क्लास। एलएमएस के ऊपर जो लिखा हुआ है अभी भी अगर आप जाके देखें तो उसमें आपको ये नजर आएगा, उसमें लिखा हुआ है प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 1 to 6 फ्रॉम द अटैच्ड एक्सरसाइज शीट एंड सबमिट बिफोर नेक्स्ट क्लास। इसमें मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा जिसमें मैंने आपको ये कहा है कि आपने 3 से 6 तक या 2 से 6 तक करवा दी। पहली दो को क्यों छोड़ेंगे, इसकी मुझे रीजन बता दे कोई। चले खैर, जिसने जो जो जमा करवाई है वो ठीक है अब, लेकिन आपने प्रैक्टिस कर लेनी है उसकी, क्योंकि वो हो सकता है एग्जाम के हवाले से आपको हेल्प करे ना। तो 1 से लेके 6 तक आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है। सर फर्स्ट वैसे इजी थी बाकियों से। हाँ वो बहुत इजी थी, इसलिए तो मुझे समझ नहीं आ रही आपने वो क्यों छोड़ी है। सर मैं फिर पता ही नहीं था 1 2 भी करनी। और मेरे भाई एलएमएस आप सबका पर्सनल एलएमएस होता है वो, आप उसे अगर खोलोगे तो आपको आपकी पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इस चीज के ऊपर क्यों नहीं गौर करते हो? एलएमएस आपकी पर्सनल चीज है, उसको खोलो, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलते बेटा, ऑथेंटिक बात पे चलते हैं। जो चीज लिखी हुई होती है, अगर मैंने जो चीज लिखी हुई है ना, कल को आप एज अ प्रूफ मुझे दिखा सकते हैं कि सर आपने ये चीज लिखी थी, अब आप ये चीज कह रहे हैं तो हमने लिखी हुई बात के ऊपर ही जाना था ना, तो हमने तो ऐसे किया। अब आप मुझे बताओ आपके पास कोई प्रूफ है किसी के पास कि मैंने 3 से 6 तक कहा था? हालांकि मैंने एलएमएस के ऊपर जो असाइनमेंट की जो मैंने स्लॉट बनाई है उसके ऊपर मैं लिखा हुआ है कि 1 to 6 आपने कंप्लीट करनी है असाइनमेंट, और ये वो मैंने आज नहीं लिखा, ये पिछले हफ्ते का लिखा हुआ है। सर आप फिर 1 2 और बढ़ा दें, हम वापस एडिट सबमिशन में चेंज करके तो नहीं अपलोड कर अब वो देते हैं। हो गया, जो होना था अब वो हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट जो काम करेंगे ना उसके अंदर आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है ना? ओके थैंक यू सर। यहाँ पे अच्छा आज कल जो लास्ट टाइम मैंने जो असाइनमेंट दी थी उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो चैट के अंदर लिखे, नहीं तो फिर हम आगे शुरू करते हैं आज। ऑटोकैड की समझ आ रही है आप लोगों को? मकसद मेरा ये है कि आपको कमांड्स की समझ आ जाए, बाकी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसमें इंडिविजुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हर दफ़ा नहीं सीखनी पड़ती है। ये ऑटोकैड पढ़ाने का हरगिज़ हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि ऑटोकैड 100% आपको सिखाना है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेरा मकसद ऑटोकैड पढ़ाने का ये है कि आपको कमांड्स 100% आ जाएं, आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ से निकालनी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करते हैं चीज़ें तो फिर आपको चीजें साथ साथ सीखनी पड़ती हैं, एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, तो आप वो करते रहते हैं साथ साथ। ठीक है ना बेटा?
ठीक है जी, अब 25 लोग हैं हमारे पास, तो क्या करना चाहिए? अब शुरू करें या इंतजार करें बाकी लोगों का? ऑटो कैड वाली असाइंड पीडीएफ में अपलोड कर दी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? पीडीएफ में ही अपलोड करनी थी, जिन्होंने पीडीएफ में अपलोड नहीं की उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आपने कहा था कि वो फाइल ही अपलोड कर देनी है। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, मैं समझ गया हूँ। दोनों में से अगर पीडीएफ भी की हुई है तब भी कोई मसला नहीं है, दूसरा किया हुआ है तब भी कोई मसला नहीं, सही है, दोनों एक्सेप्ट कर लूंगा। याद आ गया मुझे, मैंने आपको कहा था ड्राइंग वाली एक ही शीट के ऊपर मुख्तलिफ बना के ना, तो वो एक ही फाइल आपने अपलोड करनी है। ठीक है, मुझे समझ आ गई। जी सर। अच्छा, तो आपको लास्ट टाइम एक और साथ में बनाने के लिए दी हुई थी असाइनमेंट, वो भी सबने कंप्लीट कर ली? शीट सी जी सर, शीट नंबर 10। हाँ जी, सर जी कौन सा एंगल प्रोजेक्शन? क्या कह रहे हो बेटा, आवाज कट रही है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने दिया फर्स्ट में। बेटा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही हम यूज कर रहे हैं, थर्ड सिर्फ एक ही शीट हमने बनाई थी और वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाई थी एक दफा ही। अब उसके बाद जो चला सर रहे हैं। ये सर आपने उस दिन वैसे थर्ड का बोला था तो गलती से, तो फिर लड़कों ने काफी थर्ड में भी कहीं ने बनाई है, तो हमने उनको गाइड किया था कि ये फर्स्ट में बनी हुई है। यार ये मैंने बाद में उसी टाइम ये बात क्लियर भी कर दी थी। अजीब लोग हैं यार, हमें समझ नहीं आती आपकी किस तरह की। आप कम कंफर्म कर लेता है सीआर, ये टीचर टीचर से पूछ लेता है यार इस तरह की बातें। आप अपनी मर्जी से जो दिल करते हैं। सीआर ने कम्युनिकेट करना होता है, मुझे 10-10 मैसेज आ रहे होते हैं लोगों के, मैं एक एक बंदे को नहीं बता सकता। सीआर से कम्युनिकेट करें आप लोग, सीआर मुझसे पूछे और सीआर फिर पूरी क्लास को बताता है ना, तो एक ही चीज सारी क्लास के साथ डिस्कस होती है। मुझे पर्सनल मैसेज ना किया करें, मैं ये बात कह के थक गया हूँ आप लोगों को। एक बंदा मैसेज कर देता है फिर हमने तीसरा करता है। सीआर जो है ना, सीआर वो मैसेज करके पूछ लिया करे जिस चीज की समझ नहीं आ रही होती ना। सर मैंने ग्रुप में ये कहा था कि जिस तरह पहले बनाते आ रहे हैं ना उसी तरह बनाते आने हैं। और गलती से मैंने थर्ड कह दिया था, लेकिन बाद में मैंने इनको कहा था फर्स्ट पे बनानी है, जिस तरह पहले बनाते आ रहे हैं उसी तरह ही। ये मैंने इनको ग्रुप में रात भी बात की है, उससे पहले भी कही थी, काफी लड़कों ने पूछा था। तो अब आप बताओ। हमने तो थर्ड बना के अपलोड कर दिया। आपने थर्ड में क्यों बना के अपलोड कर दिया है? पहले आपने भी कहा था और इसने ठीक है जनाब, आ जाओ मेरे पे। ठीक है जी, ठीक है, बस सही है। अब जो जिसने कर लिया है वो ठीक है, लेकिन अब जो आगे दो शीट्स में आपको दे रहा हूँ ये आपने दोनों फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनानी है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी ने। समझ आ गई है? चैट बॉक्स में लिखें जिनको मेरी ये बात समझ आ गई। आज आज दो शीट्स आपको मैं दूंगा, ये दोनों असाइनमेंट के लिए हैं आपके पास। ठीक है, और इनको हम डिस्कस भी करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये शीट्स हैं क्या। ये सबको नजर आ रही है शीट नंबर 11 हेक्सागोनल नॉट? अच्छा बेटा, इसमें जो शीट दो शीट्स हैं, शीट नंबर 11 और शीट नंबर 12। शीट नंबर 11 तो वैसे बननी है जैसे हम पहले बना रहे हैं, इसमें डिवीजन शीट की वैसी होनी है जैसे हम पहले करते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सागोनल नॉट है, ये आपके सामने आ रही है शीट नंबर 11, नेम है हेक्सागोनल नॉट और स्केल 1:1 रखेंगे। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकालते हैं। ठीक है, ये एक्स और वाई के लिए डिवीजन भी आपको बना के दे दिया है आपकी हेल्प के लिए।
सही है जी, ये आपने इस यहाँ से ले लेनी है और इसकी डायमेंशन सारी की सारी ये लिखी हुई है। लेंथ टोटल कितनी है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, फ्रंट में कौन सा आएगा, साइड में और टॉप में कौन सा व्यू आएगा, ये सारा यहाँ पे डिटेल में लिख दिया आपके लिए। सही है, इसमें सारी डायमेंशन हैं, एक्स वाई की डायमेंशन भी हैं, इसमें साइड की डायमेंशन है, इसमें सर्कल की डायमेंशन हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से ले लेनी है। ये आपकी 11th शीट कंप्लीट यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद आती है शीट नंबर 12। इसके अंदर आपने रिवर्ट्स बनाने हैं डिफरेंट। अब रिवर्ट्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसमें आपने वैसे नहीं करना टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू ऐसे नहीं बनाना। इसके अंदर रिवर्ट्स के लिए ऐसी डिवीजन होगी, ये आपको नजर आ रही होगी सामने, ये डिवीजन है, ये आपकी शीट जैसे पूरी होती है। इसमें आपने देखें, इसमें अगर 4 आपने बनाने हैं ना ये रिवर्ट्स, इनकी पहले डायमेंशन नीचे से देखें, ये देखें ये डायमेंशन है इनकी, ये हैं वो 8 रिवर्ट्स जो आपने बनाने हैं, इनकी कंप्लीट डायमेंशन यहाँ पे गिवन है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम डायमेंशन है ना इसकी, यानी ये 40, अच्छा इसमें डायमीटर के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है जी, डायमीटर जो होता है उसके हिसाब से हम सारी की सारी कैलकुलेशंस करते हैं। अच्छा तो इसमें डायमीटर हमने क्या लेना है, अब ये देखें यहाँ पे अगर आप इनको आपने क्योंकि बनाना इक्वल साइज के अंदर है तो आपको हाइट और विड्थ यहाँ पे बता दी गई है। अब ये जो 42 है, ये फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सबसे, आपको मेरी आवाज आ रही है ना सबको, चैट बॉक्स में जरा लिखे मैंने, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सारे स्टूडेंट? ओके ठीक है। अच्छा शीट के ऊपर जो डिवीजन दी हुई है बेटा, इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको 8 डिफरेंट जो है ना इसमें पोजीशन नजर आ रही हैं, 4 टॉप साइड पे, 4 बॉटम साइड पे। अब इसमें हर एक की जो विड्थ है वो 42 हमने रखनी है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अब बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो इसमें विड्थ है 42 मिलीमीटर्स। तो इसमें नीचे अगर आप आगे देखें तो स्नैप हेड रिवर्ट है आपके पास, स्नैप हेड रिवर्ट को 42 जो है दैट विल बी इक्वल टू 1.6 डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो विड्थ है वो 1.6 डी है, तो यहाँ से आपने डी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। इसके लिए जो डी की वैल्यू आएगी उसमें आपने उतना यहाँ पे डी की वैल्यू डायमीटर के लिए लेनी है और 0.7 डी भी वहीं से आपको मिल जाएगा। पता चल रहा है इस बात का? यानी जो मैक्सिमम विड्थ है वो आपने यहाँ से देखना है वो किसके इक्वल है, उसको 42 के इक्वल रखना है। फॉर एग्जांपल ये 1.6 डी है, दैट विल बी इक्वल टू 42 और डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 42 डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है जी। तो वो डायमीटर की जो वैल्यू है वो आपने नीचे डायमीटर शैंक डायमीटर के लिए भी वही यूज करनी है और 0.7 डी में भी डी की वही वैल्यू रख के ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सही है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट आप आ जाएं पेन हेड के ऊपर, इसकी टोटल डायमेंशन 1.6 डी है और वो 42 के इक्वल है, तो 42 से वहां से आपके पास डी आ जाएगा, डी आप नीचे यहाँ पे पुट करेंगे और वही 0.7 डी के लिए कैलकुलेट करेंगे। आगे आ जाएं 2.25 डी। अब ये 2.25 डी जो है वो इक्वल टू 42 होगा यहाँ पे, और डी की वैल्यू आ जाएगी 42 डिवाइडेड बाय 2.25। यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे नीचे डी की वैल्यू पुट करेंगे और ये साइड में 0.5 डी है, ये भी वहीं से निकलेगा। तो बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैक्सिमम विड्थ है वो 42 ही रहेगी सबके केसेस में, डी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। कौन कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये बात समझ आ गई है और उनको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है? अगर किसी को जरूरत है दोबारा इस चीज को समझने की तो वो मुझे बताए, वरना फिर हम आगे चलें। नहीं आई समझ? ओके, मैं एक दो फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा। देखिए जो शीट नंबर 12 है इसके अंदर आपने बनाने हैं रिवर्ट्स। जैसे आपने सिक्रू वगैरह देखे हैं ना, इस तरह इंडस्ट्री के अंदर सिक्रू की जगह पे रिवर्ट्स भी यूज होते हैं। ये वो सारी रिवर्ट्स की टाइप हैं 8, देयर आर 8 टाइप्स व्हिच आर शोन हियर।
that you have to draw on your drawing sheet in sheet number 12. Okay, यहाँ पे अगर आप देखें A B C D E F G H 8 डिफरेंट टाइप्स हैं रिवर्ट्स की। अब ये सारी की सारी आपने क्योंकि ड्राइंग शीट के ऊपर बनानी है तो किसी रूल के मुताबिक बनाएंगे ना। रूल ये है कि आपने विड्थ हमेशा 42 लेनी है और हाइट हमेशा 70 पूरा लेनी है, ठीक है। 42 विड्थ होगी और 70 इसकी हाइट होगी, ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। अब जब आप इसकी विड्थ को लेंगे तो विड्थ फॉर एग्जांपल पहले की बात करें तो 1.6 डी है, दैट इज इक्वल टू 42, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 डिवाइडेड बाय 1.6। इसी तरीके से जो हाइट है टोटल, यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है, यहाँ पे जस्ट लेंथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से जो आपको 70 की जो हाइट बताई हुई है ना उसके हिसाब से आपने इसको ड्रा कर लेना है 70 तक नीचे तक, और नीचे आपने बिल्कुल ऐसे ही ड्रा करना है जैसे ये यहाँ पे इसने सेक्शन करके भी दिखाया हुआ है, यानी ये गोल सी लाइन इस तरीके से आर्क लगा के और दरमियान में ये 45 डिग्री के ऊपर ये लाइनें लगाते हैं सेक्शनिंग दिखाने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि ये लेंथ में नीचे तक जा रहा है लेकिन हमने काट के दिखाया हुआ, ठीक है बेटा। सेक्शनिंग का मतलब ये होता है कि काट के हमने एक पीस दिखाया हुआ है उसका। इसके बाद अगर आप आ जाएं तो ये सारे के सारे जितने भी रिवर्ट्स हैं इनके हेड से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपने ऐसे निकालनी है, 42 से इक्वेट करना है, डी की वैल्यू निकालनी है और फिर डी की मदद से आपको सारी की सारी वैल्यूज का पता चल जाएगा। एंगल्स भी गिवन है, बाकी सारी चीजें गिवन है। ये चीजें आपने इस तरीके से ड्रा करनी है 12 नंबर शीट के ऊपर। और शीट की डिवीजन आप देखें किस तरीके से की हुई है, बिल्कुल जैसे आप पहले करते हैं। इसमें अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू के लिए जो टोटल विड्थ होगी शीट की उसको माइनस 42 4 टाइम्स है तो 4 इंटू 42 लिख लें, या 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है कितने पीसेस में, एक्स जो है वो आपको कितने पीसेस में चाहिए, एक बिल्कुल शुरू में, एक आखिर में और 3 दरमियान में, टोटल 5 एक्सेस चाहिए। तो फिर आप 5 में डिवाइड करेंगे इसे, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी मिलीमीटर के अंदर, सही है। इसी तरीके से जो आपका y है दैट इज इक्वल टू जो टोटल आपकी हाइट है या लेंथ है, इसे हम हाइट लिखते हैं या लेंथ लिखें जो मर्जी लिखें, टोटल लेंथ या टोटल हाइट माइनस y में आपको पता है कि इसमें क्या क्या वैल्यूज माइनस होंगी, 70 और 70, 2 दफा 70 आ रहा है, तो हम इसको 70 प्लस 70 करेंगे। ये 76 लिखा हुआ है, इसको आपने 70 ही लेना है, 76 नहीं लेना, ठीक है, बराबर रहेंगी सबकी वैल्यूज। तो 70 प्लस 70 हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक मिनट मैं इसमें ठीक कर ही दूं ताकि आप में से कोई बंदा, ये बाद में फिर शहजादे ऐसे हैं बाद में कहते हैं जी आपने ऐसे लिखवाया होगा, क्या बंदा इसको ब्लू कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ठीक है जी। तो ये आपके साथ में शेयर भी कर लूंगा इसी तरीके से। तो आपने 70 प्लस 70 लेके, और y आपको कितने चाहिए, क्योंकि एक दफा y दरमियान में आएगा, एक दफा ऊपर आएगा, एक दफा बॉटम पे आएगा, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे इसको, सही है जी। तो ये x और y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपने शीट की डिवीजन करनी है, डिवीजन करने के बाद उसके अंदर आपने रिवर्ट्स की कंप्लीट करनी है, ये असाइनमेंट। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे समझ नहीं आई या कोई कंफ्यूजन है वो मुझे बताए। आपको बेटा बार बार बताने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आपने चीजें समझ के सही तरीके से खुद सॉल्व करनी है। ऐसे सुनी सुनाई बातों के ऊपर ना लगे रहा करो। सीआर से पूछा करो, सिर्फ सीआर से। कोई कंफ्यूजन हो सीआर से पूछो, सीआर को भी नहीं पता चल रहा फिर सीआर मुझे मैसेज कर दे या कॉल कर दे। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आपकी आवाज आ रही है। तो मैंने कहा है कि चैट बॉक्स के अंदर बेटा लिख देना, अगर किसी को सबको समझ आ गया तो यस सर लिख दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि लोग जाग भी रहे हैं सारे। ओके ठीक है, चलें जी। ये हो गई आपकी असाइनमेंट शीट नंबर 11 और 12, ये आपने इस वीक के अंदर बनानी है। और अगली यानी कि जो आपके पास आ रहा है टाइम फ्राइडे
नेक्स्ट वीक, उससे पहले पहले आप सबमिट कराएंगे। तो ये मैं अभी जो है ना ये एक्टिविटी जनरेट कर देता हूँ। सर ये फ्राइडे तक का टाइम दे दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, फ्राइडे तक का ना, आज 22 है तो फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे आएगा 29 को। ओके सर। 29 जनवरी ये आपकी इसकी डेडलाइन है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएंगे ऑटो कैड के ऊपर। अब हम आ जाते हैं ऑटो कैड के ऊपर। ऑटो कैड में अगर आप आ जाएं तो आपको लास्ट टाइम जो असाइनमेंट बनाने के लिए दी थी, कितने स्टूडेंट हैं जिनको कॉन्फिडेंस है कि उनको आता है, कोई मसला नहीं है उसमें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हम डिस्कस। आई हैव डन ऑल एंड आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम। ओके, नो मसला। ठीक है जी सर, अपनी शीट पर ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अपनी शीट पे सारा कुछ क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, इंग्लिश में क्या जो लिखा हुआ है उसको छोड़ो बेटा। आपने शीट में वही चीजें लिखनी है जो आप पहले लिखते हो। यानी आपने डायमेंशनिंग करने के लिए जो वैल्यूज यूज करनी है ना वो वहां से उठाएं बस, बाकी इंग्लिश में लिखे हुए को छोड़ें आप उसको। हाँ, इसमें ये है कि आपको रिवर्स के जो नेम है ये आपको लिखने पड़ेंगे ताकि पता चले कि कौन सा रिवर जो है ना वो कहाँ पे है। एक मिनट, ये शीट्स खुली हुई है ना, जस्ट अ मिनट। इसमें इंग्लिश में कौन कौन सी चीजें हैं? हाँ, इसमें इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना, सिर्फ आपने नाम लाजमी लिखने हैं। ये जो लिखे हुए हैं ना, स्नैप हेड, पैन हेड, मशरूम हेड, ये आपने लाजमी लिखने हैं। बाकी आपने डायमेंशनिंग करनी है, बाकी आप चीजें छोड़ दें, बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपने उन्हीं रूल्स के साथ लिखना है जो रूल्स आपने एक्चुअली सीखे हुए हैं लेटरिंग के। सही है, यहाँ पे यानी लेटर्स जो आपने लिखने हैं वो आपने सीखा हुआ है किस तरीके से आपने लिखना है, बिल्कुल वैसे ही आपने लिखने हैं। वो जो लेटर आपने सीखे थे बिल्कुल वैसे लिखेंगे, रूल्स के मुताबिक लिखेंगे। अगर सही नहीं लिखेंगे तो इसकी गलती निकलेगी आपकी ड्राइंग शीट के ऊपर। हर चीज का रूल होता है, रूल के मुताबिक चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ऑटो कैड के ऊपर। अच्छा जी, ऑटो कैड भी सबको समझ आ गई थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑटो कैड की ड्राइंग्स बनाते हुए? अच्छा, अब हम आ जाते हैं शीट नंबर 7 के ऊपर। देखिए बेटा, आपको शीट जो है ना, जो नेक्स्ट हमारी शीट्स आ रही हैं इनका भी बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है। इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि आपने किस तरीके से ये ड्रॉ करनी है। अच्छा, इसमें जो नई चीज़ है ना वो सिर्फ इसमें है ये एक इसे हम क्या कहना चाहिए, ये आर्क्स नई आई हैं। और ये आर्क जो है ये
आपने बिल्कुल ऐसे ही ड्रा करनी है जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल और डायमेंशन में लिखनी है या लेंथ, और डायमेंशंस में क्या लिखना चाह रहे हो बेटा, इंग्लिश में बोलो। ये मे लिखने हैं या मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखा। आई हैव डन ऑल। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ जो आपने उस रिविट्स वाली शीट की डायमेंशंस दी हुई हैं इनको डी की उसमें फॉर्मेट में लिखना है या एमएम में लिखना है? एमएम में लिखोगे आप, जो आपकी वैल्यूज निकलेंगी ना उन्हीं वैल्यूज को आप लिखोगे यहाँ। ओके ठीक है सर। ठीक है जी। और अगर किसी में वैल्यू आपकी पॉइंट्स में आ रही है तो उसे आप मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट्स में 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखें और 0.5 तक, यानी जैसे फॉर एग्जांपल 11.5 आंसर आ रहा है, 502 आ रहा है ऐसे, तो 11.5 ही लिखेंगे आप, ज्यादा इसको डेसिमल में आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपके पास ये सामने खुली हुई है, इसको हम ऑटोकैड खोल के इस पर बना के देख लेते हैं। बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं ये भी, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बनाई थी, इसमें कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा बेटा, इसको आपने ना जल्दी जल्दी देख लें ज़रा। ये वही चीज़ है जो हमने पहले की है, इसके अंदर कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं है। फाइल में आए और सॉरी ओपन करते हैं लास्ट वाली जो असाइनमेंट थी हमारी, ये डेस्कटॉप पे जा रहे हैं और ये सेव की हुई है। ठीक है जी। जूम, ये आपको जूम करके दिखा रहा है, ये हमने लास्ट टाइम बनाई थी। ठीक है जी। अब इसी से मिलती जुलती जो असाइनमेंट्स हैं बाकी, वो सारी भी आपने ऐसे ही बनानी है। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, इसमें नई चीज़ क्या है, इसमें सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। आपको डायमेंशंस गिवन है, उन्हीं डायमेंशंस के मुताबिक आपने प्रैक्टिस करना है। दरमियान में सर्कल है और साइड पे आर्क्स हैं। आर्क जब आप लगाते हो ना, आर्क किस तरीके से लगाते हैं, आर्क लगाने के मैं आपको बताता हूँ आज, ताकि आपको ये प्रॉब्लम भी ना रहे और आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल ये आर्क है हमारे पास। ठीक है जी। ये आर्क हम लगा रहे हैं, ये देखें, इसे हम 3 पॉइंट आर्क कहते हैं। ठीक है। यानी आपने जब आर्क लगानी है तो 3 पॉइंट्स आप स्पेसिफाई करेंगे तो आपको आर्क जो है ना ये बना के देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये एक लाइन लगाई और अगली लाइन हमारी है इसको ऐसे करते हैं। ये आपको ये ऑटोकैड की स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? ठीक है जी। आप अब इनके दरमियान में आर्क लगाना चाह रहे हैं। ठीक है। ये एक पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया, दूसरा पॉइंट आपने देखना है कि आपको डायमेंशन के मुताबिक कहाँ पे बन रहा है। ठीक है। उसके हिसाब से आपने दूसरा पॉइंट दिया और ये फिर तीसरा पॉइंट देंगे तो यहाँ पे आर्क लग जाती है इस तरीके से। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने आर्क्स लगानी है और ये आपने खुद एक्सप्लोर करना है कि किस तरीके से आपको ये सूटेबल आर्क चाहिए तो ये कैसे बनेगी। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने कंप्लीट करके जमा करवानी है। 7,
8 बिल्कुल आसान है, 8 में आर्क भी नहीं है, 8 में स्ट्रेट लाइंस हैं सारी और 2 सर्कल्स हैं, तो ये भी वैसे बनेगी। 7 8 और 9 ये आपने कंप्लीट करके जमा करवानी है। कौन कौन सी? 7 8 9 10 भी वैसी है, 11 भी सिंपल सी है और 12 भी सिंपल सी है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, और 13। अच्छा, लेकिन अब इसको हम ज़्यादा नहीं करते क्योंकि आपके पास शीट्स ज़्यादा हैं, तो ये हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अभी आप करें सिर्फ 7 8 9 और 7 8 9 10 ये 4 कर लें सिर्फ, ठीक है ना? इसमें मसला तो नहीं है ना? बिल्कुल वैसी वैसी है जैसे आप पहले कर रहे हैं। आर्क रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखें, आर्क आपको ना, आपको 3 पॉइंट आर्क की जरूरत पड़ेगी। आर्क लगाने की डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है? हमारे पास जो ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? 3 पॉइंट आर्क, यानी आप 3 पॉइंट्स डिसाइड करो, एक स्टार्टिंग वाला, एक सेंटर वाला और एक एंड वाला। 3 पॉइंट्स आप डिसाइड करो, उसकी बेस पे आपको आर्क लगा के देगा ये, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आपने ये जैसे ये बनी हुई है, फॉर एग्जांपल आप इधर ही देखें, आपको यहीं से समझ आएगी सही तरीके से। इसमें अगर आप देखें तो ये जो आर्क आपको बॉटम पे नजर आ रही है, इसमें ये जो इसका स्ट्रेट डिस्टेंस है वो 20 है, ठीक है? अब क्या करेंगे आप, अगर आपने ये लगानी है तो आप ये करेंगे, आप ऑफसेट लेंगे इस लाइन का 20 पे, ठीक है जी? और ये रेफरेंस के लिए एक लाइन लगाओगे, ठीक है? अब आपने आर्क लगानी है, ये आर्क है, इसका एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट। अब ये जो आर्क लगी है इसका जो डिस्टेंस है ना वो डायमेंशन 20 एग्जैक्ट 20 बनेगी। ये आप खत्म कर दो, तो ये आर्क आपके पास 20 की बनी हुई है। इसकी आपने डायमेंशन देनी है, आप स्ट्रेट डायमेंशन में जाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्सक्यूज मी सर, जी सर वो ना नेक्स्ट वीक में ना काफ़ी ज़्यादा क्विजेस भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं और प्रेजेंटेशंस भी हैं, तो स्टूडेंट कहते हैं सर को अगर काइंडली एक शीट कर दें अभी। एक शीट अभी कर लें, तो शीट्स बनानी तो 2 हैं, फिर बाद में मसला नहीं हो जाएगा आपके लिए? कैसे करोगे? वो वो इसलिए सर कि नेक्स्ट वीक के अंदर प्रेजेंटेशंस हैं, काफ़ी इस्लामिक की भी है, कम्युनिकेशन की भी है, उधर से सीएसपी की भी है और फिर इसका भी करना है, क्विजेस भी हैं, उसके इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी का भी है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि काइंडली अगर सर एक शीट कर दीजिए। अच्छा ऐसे है, फिर ऐसे करेंगे, अभी आप ऐसे करो, फिर शीट नंबर 11 बना लो, अगले फ्राइडे से पहले पहले सबमिट करवा दो, और फिर अगले वीक के अंदर दूसरी सबमिट करवानी होगी। ठीक है सर, शीट नंबर 11 ठीक पहले है? कर लें। शीट नंबर 11 ठीक पहले कर लो, फ्राइडे तक जमा करवा दो, फिर उसके बाद अगली शीट, यानी ये हमारा सेशन आखिरी है, इसके अंदर आपका वो, यानी इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ये जब आप फिर आओगे ना, अब ये देखो फॉर एग्जांपल आज 29 नेक्स्ट वीक, और उसके बाद आपकी जो आने फरवरी 5 को दोबारा लेक्चर आना है, तो हम फरवरी की जो 5 तारीख होगी, 5 फरवरी को आपका फिर फाइनल एग्जाम होना है, उसके लिए आपने रेडी होके आना है नेक्स्ट टाइम। ऑनलाइन होगा? हाँ जी, लेकिन 5 में मेरा ख्याल है आप फरवरी में इधर इधर ही होंगे यूनिवर्सिटी में, तो इधर ही ले लेंगे ना आपसे। वाइवा टाइप होगा सर? यार ये वाइवा आपने रेडी होके आना है रिटर्न एग्जाम के लिए, ठीक है? रिटर्न एग्जाम वाइवा भी हो सकता है, वाइवा के लिए भी रेडी होके आए, लेकिन आपने रिटर्न एग्जाम में ज़हनी तौर पे तैयार होके आना है कि आपसे जो है ना, आपको एक शीट देंगे, उस पर क्वेश्चन होंगे, वो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको ये भी दिया जा सकता है कि 3D के अंदर कोई ऑब्जेक्ट दे रहे हैं कि आपने इसके व्यूज ड्रा करने हैं, तो आप उसके व्यूज ड्रा करेंगे, यानी बहुत उसको शीट जिस तरह डिवीजन करके कर रहे होते हैं, वैसा अगर ना भी हुआ तो कम से कम पेज के ऊपर आपने उसके व्यूज ड्रा करने होंगे। शीट वगैरह लाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? फाइनल एग्जाम के लिए आप जो है ना वो जस्ट अपने A4 पेजेस लेके आएंगे और उसी की मदद से आप काम करेंगे, ठीक है? समझ आ गई इस बात की? लेकिन ये हो 5 फरवरी को, उससे पहले और भी डिस्कशन इसके अंदर की जा सकती है, मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल मैंने एग्जैक्टली सोचा नहीं है कि आपका एग्जाम किस तरीके से लेना है,
लेकिन ये है कि 5 ऑफ फरवरी के लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि आपका एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम की बेस पे आपके 40% मार्क्स लगने हैं फाइनल के। ठीक है जी, आपकी असाइनमेंट जो आप जमा करवाते रहे हो उनके भी मार्क्स काउंट होंगे फाइनल के अंदर, जो आपने क्विज़ेस दिए हैं उनके भी होंगे, आपकी जो असेसमेंट आ रही है, जो आप शीटें जमा करवा रहे हो, जो आपने बाद में जमा करानी है, उनकी बेस पे भी लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम चलेगा। अभी फ़िलहाल ऐसे करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पहले आपने ये एक्सरसाइज 7, 8, 9, 10 और एक शीट ये आपने जमा करवानी है, जिस तरीके से आप पहले करवाते हैं अलग-अलग 2 स्लॉट्स के अंदर। शीट वाली स्लॉट अलहदा बना देता हूँ LMS के ऊपर और AutoCAD असाइनमेंट नंबर 4 के नाम से अलहदा स्लॉट बना दूंगा। ठीक है जी, ये करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट वीक आएगा, यानी नेक्स्ट फ्राइडे को हमारी क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट फ्राइडे यानी जो 29 तारीख के बाद 5 तारीख का टाइम होगा, उसमें आपने क्या करना होगा, आपने जो है ना वो शीट नंबर 2 बना के सबमिट करानी होगी और आपने फाइनल के लिए तैयारी करनी होगी। बस आपका ये काम होगा। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे अभी बताए। मार्क्स 40 सर रिटर्न में ड्राइंग वाले बेटा आप लिख के बता दो, आपकी आवाज़ की समझ नहीं आती, आप पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी इशू है, क्या प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे मैसेज कर दो चैट के अंदर क्या कहना चाह रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को आई है तो वो बता दे। हमारे पास 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी आज का सेशन था, ये आपका कंप्लीट हुआ जाता है। तो आपने नेक्स्ट वीक में ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक्सरसाइज 7, 8, 9, 10 और साथ में आपने शीट नंबर 11